हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने डिटरमिनर्स का पार्ट 11 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने बोथ को लेकर चर्चा की थी। आज हम अगले डिटरमिनर को लेकर चर्चा करेंगे, वो है ऑल। ऑल हमारा किस तरीके से सेंटेंस में यूज होता है और ऑल का मतलब क्या है। आपको पता है ऑल हम सभी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका जो यूज होता है सेंटेंस में काफी डिफर करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। यानी जैसा कॉन्टेक्स्ट होगा उस तरीके से हमें ऑल के यूज को समझना होगा। अगर ऑल के साथ जो यूज है उनके साथ अगर कोई रूल भी है तो हम उन रूल्स को भी चर्चा करेंगे और ये देखेंगे किस तरीके से हम अपने सेंटेंस में ऑल का उपयोग करते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं ऑल के साथ। देखिए, जब भी हम ऑल का उपयोग करेंगे, पहली बात ऑल का मतलब ही क्या होता है। जब भी आप किसी ग्रुप की बात करते हो, राइट, आप ग्रुप की बात कर रहे हो, ग्रुप के अंदर जब आप रेफर करते हो सारे मेंबर्स को लेके तो आप ऑल लिखते हो, राइट। जैसे एक क्लास हो गया, क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट है तो ऑल आएगा, मतलब ऑल 50 स्टूडेंट्स, यानी वहां पर सभी 50 स्टूडेंट्स की बात करेंगे। यानी प्रत्येक मेंबर की बात करी जाती है, राइट, प्रत्येक वस्तु की बात करी जाती है अगर हम उसको किसी एक समूह या ग्रुप में उसको कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पर यही ऑल का मतलब होता है। ऑल इज टिपिकली यूज्ड व्हेन रेफरिंग 3 और मोर एंटिटीज और आइटम्स। तो अब जाहिर सी बात है, 1 के लिए हमें पता है और 2 के लिए हम बोथ का इस्तेमाल करते हैं। 2 से ज्यादा जितनी भी एंटिटीज होंगी, 3, 4, 5, इन सब के लिए हम ऑल का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने ये भी देखा होगा लास्ट लेक्चर में हमने ईच अदर 2 के लिए यूज करते थे, वन अनदर हम 2 से ज्यादा एंटिटीज के लिए यूज करते थे। एंटिटीज के तौर पे यहाँ पर पर्सन भी हो सकता है और कोई थिंग भी हो सकती है। तो इस बात को समझना है आपको कि जब कोई एक सिंगल होता है तो सिंगल पर्सन और सिंगल एंटिटी या सिंगल थिंग कोई भी ग्रुप नहीं बना सकती। ग्रुप या तो 2 व्यक्तियों का होगा या 2 से ज्यादा का होगा। तो अगर 2 का है तो हम बोथ का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर 2 से ज्यादा है, यानी 3 है, 4 है, 5 है, तो वहां पर हम जो ऑल है यानी सभी जो शब्द होता है हमारा उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल क्या डिनोट करता है? ये ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप को डिनोट करता है। ईच पार्ट ऑफ समथिंग व्हेन द ग्रुप समथिंग इज कंपोज 3 और मोर, यानी 3 या 3 से ज्यादा होगा तो हम सभी मेंबर्स की बात करेंगे। जैसे आपने ईच और एवरी में देखा था तो उनमें भी थोड़ा क्वाइट डिफरेंट था, ऐसे ही हम ऑल को लेकर पढ़ेंगे। तो अगर हमें सभी मेंबर्स को रेफर करना हो ग्रुप के, यानी सभी जो मेंबर्स हैं किसी भी समूह के, उन सभी को रेफर करना हो तो हम क्या यूज करेंगे? ऑल। जैसे ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब जो ये क्लास है ये एक डिफाइन क्लास है, यानी इस क्लास के बारे में हमें जानकारी है इसलिए हमने दा लगा दिया, यानी स्पेसिफिक क्लास की बात कर रहे हैं। किसी क्लास में जो सारे स्टूडेंट हैं सबको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, कब तक? फ्राइडे। तो देखिए, ऐसा ही सेंटेंस हमने इसमें इस्तेमाल करा था ईच और एवरी में। तो ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे, तो हमने इस तरीके से करा था। तो हिज असाइनमेंट आएगा ईच के साथ, जब भी हम यूज करते हैं सिंगुलर लेंगे फिर उसके साथ हिज होगा। तो ऐसे ही हमने प्लूरल के साथ इस्तेमाल किया था। तो अब इससे समझ क्या रहे हैं? इससे हम ये समझ रहे हैं कि कहां पर ईच करना है, कहां पर एवरी यूज करना है, कहां पर ऑल यूज करना है, कहां पर किस बात का। अगर आप इन जनरल या सभी की बात करोगे तो आप ऑल का इस्तेमाल करोगे। दिस इंप्लाइज दैट देयर आर 3 और मोर। अब इससे क्या पता चल रहा है कि इस क्लास में 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं। अगर यहाँ पर मैं ईच कर लेता तो 3 के लिए भी ईच यूज हो सकता था, एवरी भी यूज हो सकता है, 2 के लिए भी ईच यूज हो सकता है, राइट। लेकिन ऑल का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये बताएगा 3 या फिर मोर देन 3। तो आपको इसका साइन पता है, 3 और इक्वल्स टू 3, यानी जो स्टूडेंट्स है वो 3 से ज्यादा हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से साइन आएगा, स्टूडेंट्स जो इस क्लास की बात कर रहे हैं ये 3 या 3 से ज्यादा है, उस कंडीशन में आपको क्या लगेंगे? ऑल का उपयोग करेंगे। तो हम ये लिख लेते हैं एंटिटीज। एंटिटीज 3 या 3 से ज्यादा होंगे, राइट, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑल का इस्तेमाल करेंगे, राइट। रेफरिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ समथिंग, यानी किसी के सारे पार्ट्स को रेफर करना। जैसे शी विजिटेड ऑल यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग हर ट्रिप। तो यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज है, तो यूरोप एक नेशन, यूरोप एक आपको पता है कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज होती हैं। तो यहाँ पर ये बात करी जा रही है कि ये सारी यूरोपियन कंट्रीज को विजिट कर गया है, तो एवरी हो जाएगा। अगर वहां पर इंडिविजुअली बात करेंगे तो ईच की बात कर सकते हैं, प्रत्येक एक यूरोपियन कंट्री को उसने विजिट किया, एवरी, यानी जितनी भी थी सबको। लेकिन जब आप ऑल लगाते हो इसका मतलब है कि आपने 2 से ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज को विजिट किया है। दिस इंप्लाइज विजिटिंग मोर देन 2 कंट्रीज। लेकिन आपको बताना है आपने सारी कंट्रीज यूज कर या ट्रिप करा या फिर विजिट किया है, तो आप एवरी कंट्री लिख सकते हो।
इन कॉन्ट्रास्ट बोथ इज यूज्ड स्पेसिफिकली। अगर ये देखिए बोथ किसके लिए यूज किया जाता है, जब आप दो एंटिटीज या आइटम्स को रेफर करोगे तो बोथ का उपयोग क्या होगा, जब एंटिटीज आपकी दो होंगी। सो एंटिटीज अगर आपकी दो हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, बोथ का। बोथ ऑप्शंस आर एक्सेप्टेबल, राइट। जैसे कि दो ऑप्शंस है ए बी, बोथ ऑप्शंस आर एक्सेप्टेबल। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ए बी सी, ऑल ऑप्शंस आर एक्सेप्टेबल, तब हम यहाँ पर बोथ नहीं लिख सकते। अब तीन या तीन से ज्यादा के लिए हम ऑल का इस्तेमाल करेंगे, राइट। सो बोथ ऑल एंड ऑल ऑफ। अब ध्यान से देखिएगा, अभी हम ऑल और ऑल ऑफ के इस्तेमाल का यूज करेंगे। ऑल ऑफ कैसे यूज करते हैं, देखिए हम दोनों ऑल और ऑल ऑफ को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो इनका यूज होता है वो डिपेंड करता है समवॉट ऑन द प्रेजेंस ऑफ डिटरमिनर। तो किस तरीके का डिटरमिनर आया है नाउन के साथ, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें ऑल का इस्तेमाल करना है या फिर ऑल ऑफ का इस्तेमाल करना है। अगर आप ऑल यूज करना चाहते हो, ऑल ऑफ की जगह सिर्फ आप ऑल यूज करना चाहते हो, तो ऑल के साथ स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऑल प्लस जो भी डिटरमिनर्स लगेंगे इस तरीके के, द, माय, दीज, और इनके बाद जब भी नाउन आएगा, राइट, इसके बाद आएगा नाउन। और ये नाउन कैसा होगा, प्लूरल नाउन, क्योंकि आपको पता है ये तीन से ज्यादा के लिए यूज हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर हमें यूज करना है ऑल के केस में। सो यूज डायरेक्टली बिफोर अ नाउन और अ डिटरमिनर। तो हम किसी नाउन के डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं और डिटरमिनर में तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ऑल प्लस प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन जैसे हमने यूज करा था ऑल स्टूडेंट्स, और इसके साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये डिटरमिनर्स दिखते हैं, इसके साथ भी ऑल का डायरेक्टली उपयोग किया जा सकता है। इट्स सुटेबल फॉर प्लूरल नाउन्स व्हेन रेफरिंग टू 3 और मोर एंटिटीज, यानी तीन से ज्यादा एंटिटीज को रेफर करोगे तो आपको प्लूरल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल करना होगा। जाहिर सी बात है ऑल दो से ज्यादा की चीजों के लिए ही हो रहा है, तो उनके साथ प्लूरल नाउन आएंगे, राइट। जैसे ऑल स्टूडेंट मस्ट अटेंड द मीटिंग, यानी यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि तीन या तीन से ज्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो ऑल। अब इसके साथ देखिए स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। ऑल द बुक्स, अब द हमारा क्या हो गया, डिटरमिनर, आर ऑन द टेबल। तो देखिए ऑल द बुक्स, तो जो बुक्स है ना ये हमारा नाउन है और यही हमारा सब्जेक्ट है। और यहाँ पर जो ऑल है ये क्या है, ये तो आर्टिकल हो गया, ये भी डिटरमिनर, ये भी डिटरमिनर। ऑल हम नंबर को बता रहा है और ये डेफिनेट को बता रहा है कि जो बुक्स टेबल पे रखी हैं। तो ऑल द बुक्स आर ऑन द शेल्फ, ऑल द बुक आर ऑन द शेल्फ, नॉट टेबल, शेल्फ की बात हो रही है। तो जरा ध्यान से देखिए, ऑल किसके लिए आया, नाउन के लिए, और ये बुक्स नाउन जो है ये प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी, राइट। और ऑल ऑफ कब आप यूज करोगे, देखिए जब भी आप ऑल ऑफ यूज करोगे तो बिफोर प्रोनाउंस, किसी प्रोनाउन के से पहले यूज करोगे, या फिर बिफोर अ नाउन, अगर कोई नाउन है। अगर मैं इस तरीके से बात करूं ऑल ऑफ, इसके साथ क्या यूज करोगे आप, प्रोनाउन, प्रोनाउन, राइट। और एक और स्ट्रक्चर बनेगा, या फिर ऑल ऑफ किसी भी नाउन के साथ जिसके साथ द, ए, एन आर्टिकल हो, राइट। इसके बाद आ जाएगा नाउन, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ऑल ऑफ के साथ मैं यहां पर लिख देता हूं डीए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसके साथ प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। एग्जांपल ऑल ऑफ देम। देखिए अब प्रोनाउन क्यों लिखते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए यहाँ पर प्रोनाउन क्यों लिखा जाता है। देखिए ऑफ जो होता है ना ये प्रीपोजिशन है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और जो ऑफ प्रीपोजिशन होता है तो जाहिर सी बात है ऑफ की जगह पे प्रीपोजिशन आपको पता है अपने साथ एक नाउन लेके आता है जो उसका ऑब्जेक्ट होता है। अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन आएगा, और ये जो प्रोनाउन होते हैं या जो नाउन आएंगे यहाँ पर, राइट, या नाउन आएंगे यहाँ पर, नाउन या प्रोनाउन, ये सारे ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। किस में होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। तो यहाँ पर दे नहीं आएगा, देम आएगा, क्योंकि ये जो है ऑफ का ऑब्जेक्ट है। तो जो देम है, देम तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा नहीं क्योंकि ये ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया है। तो अब ये जो ऑल है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये देम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सभी इनवाइटेड थे, तो ऑल ऑफ देम आर इनवाइटेड। तो ऑल यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है।
अब देखिए आर्टिकल के साथ, अब जाहिर सी बात है अगर मैं आपसे बोलूं ए एन और द आर्टिकल के बाद आपका प्लूरल नाउन आएगा, तो ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए ए और एन तो यूज हो ही नहीं सकते क्योंकि ये वीकर फॉर्म है। तो यहां पर इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ए और एन तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकते प्लूरल नाउन के साथ, क्योंकि ए और एन हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, ये हमने आर्टिकल्स में पढ़ा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ भी ये किस वर्ड के साथ होंगे, जो कॉन्सोनेंट साउंड करेगा, जो वोवल साउंड करेगा। तो यहाँ पर दा के साथ भी हम ऑल ऑफ द पेंटिंग्स भी लिख सकते हैं और यहाँ पर ऑल द बुक्स भी लिख सकते हैं। तो इसको हम ऑल द पेंटिंग्स वर सोल्ड, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऑल द पेंटिंग्स वर सोल्ड, सारी पेंटिंग्स जो है बेच दी गई, राइट। एग्जाम्पल विद पॉजेसिव नाउन। अब पॉजेसिव नाउन जो होता है उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा के नाउन जो लिखा जाता है, देखिए अब ये कोई नाउन होगा। अब मैं बात करता हूं पर्सन की, पर्सन का पॉजेसिव अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, पर्सन्स, राइट। तो अगर आप किसी नॉन लिविंग का आप अगर वो बनाते हो पॉजेसिव, तो आप ऑफ लगा के बनाओगे, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, या नाउन के अंदर हम प्रोनाउन को लेकर उसके अंदर हम चर्चा कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप किसी पर्सन का पॉजेसिवनेस बताते हो, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं जॉन, तो जॉन का आपको क्या बताना है, पॉजेसिव बताना है, तो अपोस्ट्रोफी एस के साथ, जॉन्स फ्रेंड, जॉन्स पेंटिंग, जॉन्स पेन। सो ऑल ऑफ जॉन्स यहाँ पर क्या है, एक पॉजेसिव नाउन है, लेकिन फ्रेंड्स जो है यहाँ पर जो नाउन है फ्रेंड्स, ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। और ये दोस्त किसके हैं, जॉन के, तो ये पोजेशन को बताने के लिए है। ऑफ यहाँ पर क्या है, जरा ऑफ को बताइए, प्रीपोजिशन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, और ये फ्रेंड्स हमारे बता रहे हैं कि जॉन के फ्रेंड्स, तो ऑफ का ऑब्जेक्ट कौन बना, फ्रेंड्स। अब ये जो ऑफ का ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स बना, तो फ्रेंड्स हमारा क्या नहीं हो सकता, सब्जेक्ट नहीं हो सकता, सब्जेक्ट कौन बना, ऑल। ऑल किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्रेंड्स को, तो जॉन के सारे दोस्त आ रहे हैं, राइट। सो इन समरी, अगर हम समरी को लेकर बात करें तो ऑल कैन बी ऑफन स्टैंड अलोन भी हो सकता है प्लूरल नाउन के साथ, ऑल ऑफ के साथ भी आ सकता है, पॉजेसिव फॉर्म में आ सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में आ सकता है, आर्टिकल के साथ यानी दा के साथ आ सकता है, और प्रोनाउन के साथ आ सकता है, राइट। तो ऑल के और ऑल ऑफ का आपने यूज समझ लिया। सो ऑल इज ऑफन फॉलोड बाय ऑफ एंड देन द प्रोनाउन, दिस कंस्ट्रक्शन। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, ऑल के साथ ऑफ लगाया आपने, अभी देखा था ऑल के साथ हमने ऑफ को यूज करा, ऑल ऑफ, देन उसके बाद हमने प्रोनाउन यूज करा, राउट। तो यहां पर जो ये कंस्ट्रक्शन बताई गई है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट होता है, राइट। जैसे कि ऑल ऑफ देम वर इनवाइटेड टू द पार्टी, तो यहाँ पर ये जो देम है ये प्रीपोजिशन का, ये हमारा किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। ऑल ऑफ अस आर गोइंग ऑन द ट्रिप, राइट, यहाँ पर भी ये क्या है, प्रोनाउन। शी कंप्लीटेड ऑल ऑफ इट बाय हरसेल्फ, ये जो इट है ये किसी काम का है, मतलब कोई ये काम कर रही होगी, उसको इसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर लिया, ऑल ऑफ इट बाय हरसेल्फ, वो यह सारा खुद से कर लेगी या कर लिया था, उसने यह सब खुद से कर लिया था। तो यह सब खुद से, यह जो है यहाँ पर इट की जो बात कर रहा है, ये कोई एक काम होगा उसको रेफर कर रहा है, या उसके जो कुछ टास्क होंगे उसको रेफर कर रहा है। यहाँ पर अस का मतलब हम सब, राइट, दैम का मतलब वे, तो उन सब का ऑब्जेक्टिव केस यूज करा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो ऑल प्रीसीड्स द प्रोनाउन, इन सब में ऑल जो है नाउन को प्रीसीड्स कर रहा है, प्रोनाउन को प्रीसीड्स कर रहा है, यानी प्रोनाउन से पहले लिखा गया है, तो इसीलिए सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है उस पूरे ग्रुप और एंट्री, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे दैम, उन लोगों के पूरे ग्रुप को रेफर कर रहा है ऑल, हम लोगों के पूरे ग्रुप को रेफर कर रहा है ऑल, यहाँ पर उसके सारे टास्क को कौन रेफर कर रहा है, ऑल। तो इस तरीके से ऑल एक सब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है। नाउ हाउएवर विद पॉजेसिव प्रोनाउंस ऑफ इज नॉट यूज्ड, अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउंस के साथ यूज करें तो ऑफ नहीं होगा, जैसे शी रीड ऑल हिज बुक्स, तो जब आप पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ यूज कर रहे हो, राइट, शी रीड वह ऑल हिज बुक्स, यानी और अब इसको इस तरीके से यूज नहीं कर सकते ऑल ऑफ हिज बुक्स, तो ये ऑफ गलत हो जाएगा। देखिए इसके साथ देखिए जरा आप ध्यान से देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउन है और यहां पर हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की,
तो प्रोनाउन के साथ ऑल और ऑफ जो है प्रोनाउन के साथ यूज कर सकते हो आप, लेकिन ऑल और ऑफ आप पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ यूज नहीं कर सकते। जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा हिज, हर, योर्स, तो इस तरीके से आप यूज नहीं कर सकते, इनके साथ नहीं कर सकते, पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे शी रीड ऑल हिज बुक्स, तो यहाँ पर वैसे ही ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे आया है। दे एंजॉयड ऑल आवर परफॉर्मेंसेस, तो ये गलत हो जाएगा, राइट, ये सही हो जाएगा, ऑल ऑफ आवर परफॉर्मेंसेस नहीं होगा, राइट। सो व्हेन ऑल इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज टिपिकली ऑक्यूपाइज द सब्जेक्ट पोजीशन, तो यानी ये वर्ब से पहले आएगा और ऑल को हम सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। So it is not common for all to be placed directly next to the verb as a subject unless it is a sentence। अब ये जरा ध्यान से देखिए इसको, अगर all को आप सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हो बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले, तो इसमें जो बहुत सारी लाइनें हैं उसको हम अलग अलग कर लेते हैं। हमें all को एक सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है सेंटेंस के अंदर, टास्क है हमारा ये, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए all को हम कहां पर प्लेस कर सकते हैं। All to be placed directly next to the verb as a subject। अब कंडीशन दी है, कब तक नहीं, unless it is a sentence where the subject follows the verb, such as in questions or constructions with auxiliary verb। तो all को हम सब्जेक्ट के या वर्ब के जिस बराबर में तब तक नहीं रख सकते जब तक वो ऑक्सिलरी वर्ब के द्वारा ना फॉलो किया जा रहा हो, या फिर उसका जो कंस्ट्रक्शन है या फिर वो क्वेश्चन की फॉर्म में ना हो, राइट। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। अब यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट, तो जरा ध्यान से देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है और इसको बोलते हैं सब्जेक्ट फ्रेज या नाउन फ्रेज। तो ये जो नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज ऑल द स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बोलूं इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, स्टूडेंट्स, राइट। अब बिना स्टूडेंट्स देखिए द स्टूडेंट्स, अब जरा इसको हटा दीजिए, स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स, मतलब जो है छात्रों ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये स्टेटमेंट गलत है, नहीं है, कैसे, ये एक सब्जेक्ट हो गया, नाउन आ गया, उसके लिए एक वर्ब आ गई, बिल्कुल ठीक है, फिर देयर असाइनमेंट ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑल द का मतलब है कि हम उस पूरे ग्रुप में बता रहे कि वो सारे स्टूडेंट्स ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, तो ये नाउन फ्रेज है और ये सब्जेक्ट की तरह पे काम कर रहा है, इसका जो मेन वर्ड है वो स्टूडेंट है। यहाँ पर जो ऑल है ना, ये सिर्फ इसको क्वांटिफाई कर रहा है, बता रहा है कि जो स्टूडेंट्स है ये 2 से ज्यादा हैं। अगर मैं ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिखता ना, स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड, तो ये 2 के लिए भी होता, 3 के लिए भी होता और ज्यादा के लिए होता, लेकिन मैंने ऑल द लगा के बता दिया कि ये 3 या 3 से ज्यादा की बात हो रही है, 2 के लिए बोथ स्टूडेंट्स आता, राइट। तो यहाँ से ये बात समझी आपने। और बिफोर द वर्ब देखिए, वर्ब से पहले यूज करा, हैव कंप्लीटेड ये जो वर्ब है इससे पहले हमने इस्तेमाल किया। अगर हम इन्वर्टेड सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखें या क्वेश्चन और देखिए, आर ऑल द स्टूडेंट प्रेजेंट, तो इन्वर्टेड में वर्ब के बाद रखा है आर, ये वर्ब हो गई ऑक्सिलरी वर्ब, ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट, तो जरा ध्यान से देखिए ऑक्सिलरी वर्ब जो है आर पहले है, देन ऑल द स्टूडेंट्स बाद में है, राइट। क्या सभी बच्चे उपस्थित हैं, आर स्टूडेंट्स प्रेजेंट, आर द स्टूडेंट्स प्रेजेंट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमने ऑल को हटा दिया, सपोज यहाँ पर ऑल हटा दीजिए आप, तो यहाँ पर 2, 3, 4 इस तरीके से बात होगी, लेकिन अगर आप ऑल रख दोगे तो आपको पता चल जाएगा 3 या 3 से ज्यादा बच्चों से बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट, नॉट वंस डिड ऑल द पार्टिसिपेंट्स एग्री, तो अब यहाँ पर देखिए ऐसे ही हमने कंस्ट्रक्शन बना दिया एक, सो यहाँ पर ये स्टाइलिशिक फ्रेज के लिए यूज किया गया, राइट। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 2 स्ट्रक्चर याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ऑल कैन बी यूज्ड विद बोथ। अब जो ऑल है वो हमारा काउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल, जैसे एवरी और ईच के साथ देखिएगा, एवरी और ईच हम किसके लिए यूज कर रहे थे, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, एवरी हम काउंटेबल नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ऐसे ऑल जो होता है ये दोनों के साथ, ऑल यानी काउंटेबल, अगर आप काउंटेबल याद करोगे तो काउंटेबल के साथ प्लूरल, यानी काउंटेबल जो नाउन है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और यहाँ पर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, राइट।
फॉर्म ऑफ द वर्ब इट इज पेयर्ड विद डिपेंड अपॉन वेदर नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो जो वर्ब होगी वो डिपेंड करेगी, यानी वर्ब किस पर डिपेंड करेगी, क्या वो काउंटेबल है या वो अनकाउंटेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऑल को हम काउंटेबल नाउन के साथ देखें, अगर हम ऑल को काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं तो सारे नाउन्स प्लूरल फॉर्म में होते हैं, यानी ऑल के साथ अगर जो होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन का ही सिंगुलर प्लूरल यूज किया जाता है, काउंटेबल नाउन होगा। और इसमें जो वर्ब बनेगी, वर्ब जो होगी इसमें प्लूरल वर्ब। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑल के साथ जो हमारी वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। जैसे ऑल दी एप्पल्स आर राइप, तो यहाँ सभी एप्पल्स की बात हो रही है, जो भी एप्पल्स हैं, यानी एप्पल्स तो काउंटेबल है और एप्पल्स में भी 2 से ज्यादा एप्पल्स यानी 3-4 एप्पल्स, जो जितने भी एप्पल्स हैं वो सभी के सभी राइप हैं, यानी पके हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑल जो है, अब ये जो एप्पल्स जो है ये प्लूरल नाउन है और ऑल इसी नाउन को रेफर कर रहा है, और इसके लिए जो वर्ब आई है वो आई है हमारी प्लूरल। ये जो वर्ब है ये कैसी है, प्लूरल, राइट। अब अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे। देखिए अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, राइट। अनकाउंटेबल नाउन को आप समझ लीजिए। अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं इनको हम बोलते हैं मास नाउन। मास नाउन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनको हम क्वांटिटीज में रेफर करते हैं, राइट। इनको हम वेट में रेफर करते हैं, मेजरमेंट में रेफर करते हैं। तो जिनको आप मेजर करते हो वो सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो ये सिंगुलर होते हैं, बाय डिफॉल्ट सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर फॉर्म लगेगी, राइट। एग्जांपल देखते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, तो जो सभी इंफॉर्मेशन है, अब जो ये इंफॉर्मेशन है ना ये अनकाउंटेबल है और ये सिंगुलर है, और ये अनकाउंटेबल और सिंगुलर है। तो ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंफॉर्मेशन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो ये वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो मैंने बताया एविडेंस हो गया, एविडेंसेस नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकती, पेपर्स नहीं हो सकते। तो ये जो ऑल के साथ आप यूज करते हो और उसके बाद आप अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हो, उसके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर होती है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं आप इसमें गलत कर दो, सबसे ज्यादा मिस्टेक, गलती होने के चांसेस यही हो सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। When all is used in general, जब भी all को आप जनरल में यूज करोगे, abstract sense to mean everything, तो in general all का मतलब आमतौर पर in general का मतलब होता है in general way। इसका मतलब क्या निकलेगा, everything, all thing और whole, सभी को बात करेगा, सभी वस्तुओं के, सभी प्राणियों को लेकर बात करेगा, और इसको टिपिकली ट्रीटेड एज अ सिंगुलर एंड फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो जब भी आप एवरीथिंग को लेकर बात करोगे, ऑल थिंग्स को लेकर बात करोगे, अ होल सभी को लेकर बात करोगे, तो इसको सिंगुलर ट्रीट करना और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अब एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, ऑल इज वेल। तो अब जरा ध्यान से देख लीजिए, ऑल, ऑल अगर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एवरीथिंग, एवरीथिंग, ऑल थिंग्स सभी वस्तुओं को, या फिर अ होल पूरे भाग को, तो यहां पर इसको हम ट्रीट करेंगे सिंगुलर, और इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो ये जो की पॉइंट्स है ना इनको हाईलाइट करेंगे और नोट डाउन करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल इज वेल, सभी ठीक है। तो ये ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरीथिंग को, और ये सिंगुलर कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसका मतलब एवरीथिंग, और इसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो इसके लिए इसको हम सिंगुलर मानेंगे। अगर इसे हम सिंगुलर मानेंगे तो इसके साथ जो वर्ब आई है इज, ये कैसी होगी, सिंगुलर, राइट। आगे, ऑल वॉज क्वाइट इन द हाउस, यानी पूरे घर में शांति थी, ऑल वॉज क्वाइट, यानी यहाँ पर ऑल क्या है देखिए, यानी सभी शांत थे, तो यानी ऑल वॉज क्वाइट। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एवरीवन वॉज क्वाइट इन द हाउस, राइट। सो ऑल यहाँ पर सभी को रेफर कर रहा है, स्टेट ऑफ थिंग्स को, सिंगुलर कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, इन जनरल बात कर रहा है। तो यहाँ पर किसको बात कर रहा है, ये एवरीथिंग,
और ये कैसा होगा, सिंगुलर। पॉइंट ऑफ एरर देख लीजिए, पॉइंट ऑफ एरर कहाँ होती है, राइट? पॉइंट ऑफ एरर कहाँ पर होगी? पॉइंट ऑफ एरर इस तरीके से आएगी, अगर एग्जामिनर आपसे लिख दे, मैं इसको बोल देता हूँ, ऑल वर क्वाइट इन द हॉल। अब इस तरीके से मैंने इसको कर दिया, अब ए बी सी डी कर दिया। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, चलो यहीं से एक क्वेश्चन बना देते हैं, ए बी सी डी। इन द हॉल when I visited, no error। अब इसमें से बताइए किस में एरर है। अब देखिए, ऑल वर क्वाइट इन द हॉल व्हेन आई विजिटेड, तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे इसमें कोई एरर नहीं है, गलत है, और कहीं भी उल्टा सीधा आप एरर ढूंढोगे। तो जब भी ऑल आपको रेफर करता है एवरीथिंग को, इन जनरल को, तो उसके साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि वो सिंगुलर सेंस यूज करता है। तो यहाँ पर वॉज आएगा, ऑल वॉज क्वाइट इन द हॉल व्हेन आई विजिटेड। तो इसीलिए इंग्लिश का मतलब है कि जो उसके रूल्स हैं, जो उसके स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग जाइए, सुनने में जो अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग मत जाइए। तो इसीलिए यहाँ पर हमने यूज करा है सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये एवरीथिंग को रेफर कर रहा है, सिंगुलर वर्ब। आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग विद स्पेसिफिक नाउन्स और प्रोनाउन, जैसे ऑल। अब ये कॉन्ट्रास्ट क्या करेगा, ऑल द बुक्स आर ऑन द शेल्फ। देखिए ऑल द बुक्स, बुक्स यहाँ पर क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। सो इसके साथ जो, अब प्लूरल काउंटेबल नाउन को भी ऑल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये ऑल प्लूरल काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके साथ भी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल होगी, राइट? आर आएगा, ऑल ऑफ इट इज गोन, राइट? सो ऑल यहाँ पर किसको रेफर कर रहा है, इट को। अब इट जो कि सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यानी ये अपने नाउन और प्रोनाउन को लेकर चलेगा। व्हेन ऑल इज फॉलोड बाय दैट, अगर हम ऑल को दैट के साथ लगाए, यानी दैट क्लॉज के साथ, द नंबर सिंगुलर और प्लूरल ऑफ द वर्ब डिपेंड अपॉन द वेदर नाउन और प्रोनाउन विद इन द दैट क्लॉज इज सिंगुलर प्लूरल। यानी कंडीशन देखिए, अब हम इसको समझते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स, तो यानी हम ऑल के साथ दैट लगा दिया, दैट क्लॉज के साथ एक हमने जो भी है यहाँ पर एक नाउन रख दिया। नाउन, ये नाउन की जगह पे यूज होने वाले जो भी वर्ड है, और यहाँ पर कोई वर्ब आएगी। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो नाउन है या जो यहाँ प्रोनाउन होगा, ये सिंगुलर और प्लूरल, इनके ऊपर सिंगुलर और प्लूरल होगा, इसके ऊपर ऑल डिपेंड करेगा। और वर्ब किस पे डिपेंड कर रही है, ऑल पे डिपेंड कर रही है। तो यानी हमें इस नाउन को चेक करना है, अगर ये नाउन आपने सही बता दिया क्या है, तो हमारा वर्ब भी सही निकल जाएगा, राइट? सो द की लुक इज टू ऐड द सब्जेक्ट विद इन द दैट, तो दैट को हमें देखना है। ये हमारा पॉइंट ऑफ एरर क्या होगा, पॉइंट ऑफ एरर को ध्यान से रखते हैं। देखिए पॉइंट ऑफ एरर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी दैट के साथ जो भी नाउन है उसको देखना है, यानी हमारी आंखें किस पे होनी चाहिए, ये आंखें हो गई, किसके ऊपर होनी चाहिए, इसके ऊपर होनी चाहिए, राइट? अब एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, एग्जांपल से समझते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। देखिए अब यहाँ पर देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑल अगर सिंगुलर नाउन के साथ आए और इन दैट क्लॉज के साथ, तब क्या होगा? देखिए अगर ऑल हमारा सिंगुलर नाउन के साथ आ रहा है, ऑल के बाद हमारा सिंगुलर नाउन आ रहा है, उसके साथ अगर ऑल के साथ सिंगुलर नाउन है, यानी ऑल फिर दैट आया, उसके बाद सिंगुलर नाउन है, राइट? अगर ये सिंगुलर नाउन है तब क्या होगा, तब क्या कंडीशन बनेगी? तो उस कंडीशन को जरा ध्यान से देखिए। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो वर्ब भी हमारी होगी सिंगुलर। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आया है ग्लिटर्स। ग्लिटर्स का मतलब ये नहीं है कि जो, अब देखिए यहाँ पर ग्लिटर्स का मतलब होता है चमक से, तो जो भी चमक रहा है वो सोना नहीं है। तो यहाँ पर ग्लिटर्स पैन को लेकर नहीं बोला है, यहाँ पर ग्लिटर्स चमक को लेकर बोला है। तो यहाँ पर ग्लिटर्स क्या है, सिंगुलर है।
तो ये सिंगुलर है, तो ग्लिटर नहीं होता है कुछ भी, ग्लिटर्स होता है, तो ग्लिटर सिंगुलर वर्ड है तो इसलिए ऑल आएगा, तो कंफ्यूजन यहीं से दे दिया आपको। सो दैट ऑल इज ऑल ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो भी चमकती चीज सोना नहीं होती, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसका मतलब ये है। अब अगर प्लूरल वर्ड के साथ आ जाए तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। अगला कॉन्सेप्ट भी आप रखेंगे, अगर ऑल के साथ दैट यूज हो रहा है, उसके साथ प्लूरल नाउन आ जाए, राइट, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी प्लूरल होगी। कैसे हम ये बात कह रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए इस चीज को भी, क्योंकि ये जो दैट क्लॉज है इसके साथ आया प्लूरल, तो ऑल इसके लिए सब्जेक्ट बना हुआ है, लेकिन ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दैट के साथ आया है, तो यानी ये एक डमी सब्जेक्ट हो गया, ये ओरिजिनल सब्जेक्ट हो गया, तो ये जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और डमी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है। इस तरीके से आपको मैं एक लॉजिक दे रहा हूँ। सो ऑल द बुक्स दैट आर ऑन द शेल्फ बिलोंग टू हर, सो ऑल द बुक्स, उन सारी बुक्स की बात हो रही है। अब देखिए ऑल दैट द बुक्स आर ऑन द शेल्फ, तो इसलिए हमने यहाँ करा ऑल द बुक्स, तो वो सभी बुक्स, जो ये ऑल किसके आगे, प्लूरल नाउन के साथ। अब आर के साथ देखिए, अब दैट के साथ कोई भी क्लॉज हो सकती है, जैसे ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, तो ये जो ये क्लॉज है, दैट के साथ क्या है, क्लॉज आया है, दैट आर नॉट, दैट आर ऑन द शेल्फ बिलोंग टू हर, किसको बिलोंग करती है, उसको। ऑल द बुक्स आर ऑन द शेल्फ दैट बिलोंग टू हर, इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये ऑल बुक्स के लिए आया और बुक्स के बाद ये आर के लिए आएगा, तो इन दिस केस सब्जेक्ट विद इन द दैट क्लॉज इज बुक्स हो गया, राइट, सो विच इज प्लूरल, तो हम इसलिए आर यूज करेंगे। अगर सिंगुलर और अनकाउंटेबल के साथ आए ऑल द इंफॉर्मेशन, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर है, तो इसके लिए भी जो वर्ब आएगा इज आएगा, तो पहली वाली कंडीशन होगी सिंगुलर नाउन्स के साथ, अनकाउंटेबल नाउन सारे सिंगुलर नाउन्स होते हैं, उन सबके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, राइट। ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल हैज बीन प्रोवाइडेड, तो जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी प्रोवाइड कर दी गई है, तो इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए जो वर्ब है इज आया है, राइट। ऑल कैन बी यूज्ड एज इंटेंसिफायर, एम्फसाइज एंड एन एडजेक्टिव एडवर्ब, तो ऑल को हम एक इंटेंसिफायर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम एडजेक्टिव को और ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, और ज्यादा वजन डालते हैं, और ज्यादा भाव निकालते हैं एडजेक्टिव का, और ज्यादा विशेषता बताते हैं एडवर्ब की, प्रीपोजिशन की। ऑफन कन्वे अ सेंस ऑफ कंप्लीटलिटी, राइट, होली और एंटायरली, यानी सभी का, समापन का, इस तरीके से हम इसका मीनिंग भी कन्वे करते हैं। एग्जाम्पल, शी वॉज ऑल अलोन, वो है बिल्कुल अकेली थी। देखिए अलोन का मतलब अकेला होता है, ऑल अलोन का मतलब हो जाएगा कि और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया, कि कोई भी नहीं था आसपास दूर दूर तक, ऑल अलोन, शी वॉज अलोन, राइट। सो अब हमने क्या करा, शी वॉज अलोन, उसके बाद ऑल अलोन, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पर इसको मैंने इंटेंसिफाई कर दिया ऑल, राइट। सो इसको हम कैसा यूज कर रहे हैं, इंटेंसिफायर, याद रखना ऑल का एक काम और होता है इंटेंसिफायर, इंटेंसिफायर। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं ऑल का क्या काम है, तो ये इंटेंसिफायर का काम कर रहा है। द रूम वॉज ऑल डार्क, तो यानी इसका मतलब हो जाएगा कि द नाइट वॉज ऑल ब्लैक, तो बिल्कुल अंधेरा था राइट नाइट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक का मतलब भी काला ही होता है, ऑल ब्लैक का मतलब है बिल्कुल अंधेरा, देयर इज नो लाइट, देयर इज नो लाइट, कोई कुछ भी उजाला नहीं था, राइट। सो देयर वाज नो लाइट, इज नहीं होगा, देयर वाज नो लाइट। द रूम वाज ऑल डार्क, तो डार्क अपने आप में मतलब डार्क होता है, ऑल का मतलब हो जाएगा कंप्लीट डार्कनेस की बात कर रहे हैं, इंटेंसिफायर का काम कर रहा है एडजेक्टिव के साथ। द स्टोरी वॉज ऑल टू फैमिलियर, देखिए फैमिलियर का मतलब है कि आप पहले से किसी चीज को जानते हो। अब लेकिन ऑल टू फैमिलियर का मतलब है कि बहुत ज्यादा आप उस स्टोरी के बारे में जानकारी रखते हो। सो ऑल टू, देखिए यहाँ पर जो ऑल टू है ये इंटेंसिफाई कर रहा है फैमिलियर को, राइट। द स्टोरी was very much or excessively familiar, right. She was driving all too quickly, बहुत तेज जल्दी या excessive speed में ड्राइव कर रही है, बहुत तेज, very furious, right। तो इसको हम यहाँ पर ज्यादा इंटेंसिफाई यानी इंटेंसिफायर की तरह यूज करते हैं। अब देखिए दे वर अराउंड द हाउस का मतलब है कि ये क्या है, अराउंड एक प्रीपोजिशन होता है, अराउंड क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। अब ऑल अराउंड का मतलब क्या हो जाएगा, सराउंडिंग, यानी वो बिल्कुल हाउस की सराउंडिंग्स में थे, राइट। सो ऑल दे वर ऑल अराउंड दी
हाउस, वो हाउस की, या देवर कंप्लीटली सराउंडिंग द हाउस, तो हाउस की बिल्कुल सराउंडिंग्स में थे, राइट। सो ऑल इज यूज, अगर ऑल को हम इस तरीके से यूज करेंगे तो ये हमारा इमोशनल वेट और इंटेंसिफाई करता है। तो यहाँ पर ये किस तरीके से डिटर्मिनर की तरह ना काम करके इंटेंसिफायर की तरह पे काम करता है, इंटेंसिफायर की तरह काम करता है, राइट। नाउ when all is used in sentence with negative verbs, the structure is typically not all plus affirmative verb. अगर all को आप negative sentences में use करना चाहते हो तो not plus all आएगा, then affirmative verb का मतलब होता है positive form of verb, positive form of verb, right? किस तरीके से, right? जैसे not all the students pass the exam. अब इसका मतलब क्या हुआ, not all the students pass the exam, सभी स्टूडेंट्स ने पास नहीं किया, बट सम स्टूडेंट्स पास्ड, अदर्स डिड नॉट। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि होली किसी भी स्टूडेंट ने नहीं पास किया। नॉट ऑल द का मतलब होता है सभी ने नहीं, लेकिन कुछ ने तो पास किया है, राइट। इफ यू से ऑल द स्टूडेंट्स डिड नॉट पास द एग्जाम, अब इसमें क्या एम्बिग्यूटी हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सभी स्टूडेंट्स ने पास नहीं किया एग्जाम को, लेकिन हमें ये बताने के लिए कि कुछ ने किया है कुछ ने नहीं किया है। तो अब देखिए ये यही बोला, इट कुड बी इंटरप्रेटेड एज नन ऑफ द स्टूडेंट पासिंग द एग्जाम, तो इसको इस तरीके से इंटरप्रेटेड कर लिया जाएगा कि किसी भी स्टूडेंट ने पास नहीं किया। अगर आप सच में ये कन्वे करना चाहते हो कि किसी भी स्टूडेंट ने एग्जाम को पास नहीं किया, तो आप बोल सकते हो ऑल द स्टूडेंट्स डिड नॉट पास द एग्जाम। अब अगर आप ये कन्वे करना चाहते हो कुछ ने किया कुछ ने नहीं किया, सो नॉट ऑल द स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम, राइट। नॉट ऑल द स्टूडेंट्स पास द एग्जाम का मतलब है कि कुछ ने किया है कुछ ने नहीं किया। और इसके फर्दर वेरिएशन, नॉट ऑल आंसर्स आर करेक्ट, यानी कुछ है कुछ नहीं है। नॉट ऑल का जो स्ट्रक्चर होता है ये ज्यादा क्लियरिटी के लिए दिया जाता है, ताकि जब हमें ये बताना हो कि कुछ ग्रुप का एक हिस्सा ऐसा है और ऐसा नहीं है, यानी अगर ये पूरी क्लास है इसमें से हमें बताना है कि ये पास वाले बच्चे हैं और ये फेल वाले बच्चे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं नॉट ऑल द स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम, तो यानी कुछ फेल हो गए कुछ पास हो गए। अगर यहाँ पर लिख दे पूरा फेल को रिप्रेजेंट करना है, तो ऑल द स्टूडेंट्स राइट फेल्ड द एग्जाम, हैव फेल्ड द एग्जाम, और ऑल द स्टूडेंट्स डिड नॉट पास द एग्जाम, तो फेल्ड भी हो सकता है डिड नॉट पास्ड भी हो सकता है। अगर हमें यहाँ पर पास को रिप्रेजेंट करना तब आप ऑल द स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, राइट। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो एम्बिग्यूटी को क्लियरिटी करने के लिए हम नॉट ऑल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा ऑल का यूज यहाँ पर खत्म होता है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, देन इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर भी ऑल को लेकर काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम वहां पर भी डिस्कस करेंगे और ये जो कॉन्सेप्ट है इनको दोबारा हम वहां पर रिवाइज करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।